आज हम बात करेंगे उस पर्व की जिसे भारत की आत्मा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वो है छठ महापर्व। ये केवल एक पर्व नहीं है, ये तो मानव और प्रकृति का संवाद है। ये वह क्षण है जब मनुष्य अपने समस्त अहंकार को त्याग कर जल में खड़ा होकर सूर्य देव से कहता है, हे प्रभु, मुझे केवल प्रकाश मत दो, मुझे जीवन का मार्ग भी दो। छठ का अर्थ केवल 6 दिन नहीं है, ये 6 प्रकार की शुद्धियों का प्रतीक है। विचारों की, वाणी की, कर्म की, आहार की, व्यवहार की और आत्मा की। जब मनुष्य इन 6 को पवित्र कर लेता है तभी वह उस ज्योति से जुड़ सकता है। जैसे हम कहते हैं सूर्य भगवान, सूर्यो हमस्मि तेजस्वी लोकानां प्रभवो महान। मैं सूर्य स्वरूप हूँ जो समस्त लोकों का तेजस्वी कारण है। सूर्य केवल आकाश में नहीं उगता, वो हमारे हृदय में भी उगता है। जब हृदय में भक्ति का सूरज निकलता है तो जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। कहा गया है, आदित्य सर्वभूतानं लोकचक्षुर नरेश्वरः। सूर्य ही संसार की आंख है, उसके बिना कोई दृष्टि नहीं। लेकिन सोचो, क्या हम केवल सूर्य की किरणों से जीवित है? नहीं, हम सूर्य के अनुशासन से जीवित है। वो हर दिन उगता है बिना देरी के, बिना शोर के, बिना अपेक्षा के। यही छठ हमें सिखाता है कि जीवन में नियम, संयम और सेवा ही असली पूजा है। भक्ति केवल दीप जलाने से नहीं, बल्कि अंधेरे में भी दीप बने रहने से होती है। देखिए ना, इस पर्व की सबसे महान साधक होती है माँ, बहनें, बेटियां। वो 3 दिन उपवास रखती है, न जल न अन्न, केवल आस्था का संबल। ये व्रत केवल कर्मकांड नहीं है, ये तो नारी के संकल्प और सहनशीलता का महायज्ञ है। जब वो अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देती है तो मानो कहती है, हे सूर्य देव, जीवन चाहे ढल जाए पर मेरी श्रद्धा कभी न ढले। नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी, सूर्य तो उगते समय पूजा जाता है, तो फिर छठ में डूबते सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? कितना अद्भुत रहस्य है इसमें। उगते हुए को सब पूजते हैं, पर ढलते हुए को नमस्कार करना, यही छठ का दर्शन है। ये सिखाता है कि जीवन में जब कोई ढल रहा हो, जब कोई कठिनाई में हो, तब भी उसे सम्मान देना, आदर देना, यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल जय जय नहीं, भक्ति का अर्थ है दयालुता, करुणा और विनम्रता। हम भूल गए हैं कि हमारे हर श्वास में प्रकृति का उपकार है। छठ हमें याद दिलाता है कि ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु सब ईश्वर के रूप है। जब हम गन्ने के खेत में, तालाब के जल में सूर्य की किरण में अर्घ्य देते हैं तो हम केवल पूजा नहीं करते, हम कहते हैं, धन्य हो हे प्रकृति माता, तुमसे ही जीवन संभव है। भक्ति का अर्थ भागना नहीं, जागना है। छठ हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जो कर्म के साथ धर्म को जोड़ दे। भक्ति का सूरज तभी उगता है जब मनुष्य अपने भीतर के आलस्य के बादलों को हटाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। मनुष्य स्वयं अपने को ऊपर उठाए, स्वयं को नीचे न गिराए। अर्थात किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा, अपने भीतर के सूर्य को पहचानो। यही छठ का सबसे बड़ा संदेश है। छठ महापर्व में लोक और परलोक का संगम होता है। ये पर्व सिखाता है कि भक्ति केवल मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए भी है। जब एक माँ जल में खड़ी होकर कहती है, हे सूर्य देव, मेरे परिवार को सुख दो, संसार को समृद्धि दो, तो वह केवल अपने लिए नहीं, पूरे जगत के लिए प्रार्थना करती है। सूर्य बाहर भी है, भीतर भी। जब मनुष्य अपने भीतर के सूर्य को पहचान लेता है तो उसे किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। भक्त कबीर ने भी कहा था, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन ही गुरु महान। और यही छठ का सार है, मन को निर्मल बनाना, क्योंकि निर्मल मन ही मंदिर है। जब आप इस छठ पर सूर्य देव को अर्घ्य देने खड़े हो तो केवल जल न चढ़ाएं, अपने भीतर का अंधकार भी चढ़ा दे, अपने क्रोध को, अहंकार को, लोभ को
सब सूर्य की ज्योति में विसर्जित कर दें, तभी आपका जीवन भी प्रकाशित होगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे प्रभु सूर्य देव, हमें इतना तेज दो कि जीवन की राह उजली हो जाए, हमारे हृदय में भक्ति का दीप सदा जलता रहे, हम दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। जय जय छठी मैया की।